किसी भी बंद सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस सतह से घिरे हुए कुल आवेश की मात्रा 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। तो इसे ही गॉस का थ्योरम या प्रमेय कहा जाता है। अर्थात फाई बराबर Q इंटू 1/ε0, इसी को आज हम लोग साबित करने वाले हैं। तो पहला जो विधि है समवेशन विधि, और भी कैसी आकृति के लिए, तो नियमित आकृति के लिए। तो सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। एक के गोला बनाते हैं और गोला के अंदर O बिंदु लेते हैं और O बिंदु पर प्लस Q आवेश अवस्थित कर देते हैं। तो पहले गोला बना लेते हैं इसको इस तरीके से। ये हुआ गोला। उसके बाद इसके केंद्र में प्लस Q आवेश लेते हैं जो O बिंदु है, और इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि पता है आपको कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश जो है वो बाहर की तरफ निकालने का प्रयास करती है, यानी बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। आपको पता है कि जिधर विद्युत बल रेखाएं की दिशा होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। पहला कंसेप्ट यही है कि जिधर या जिस तरफ विद्युत बल रेखाएं की दिशा होगी उसी तरफ विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। उसके बाद देखिए एक जो हम आपका गोला लिए है ना, गोला, ये गोला के क्षेत्रफल को एस मानते हैं, कैपिटल एस। याद रखिएगा फिजिक्स में ये बात को स्पष्ट कर दे कि यदि कोई भी आकृति आप लीजिए, उस आकृति को आप जो चीज मान रहे हैं, जो भी आप पे अक्षर से प्रदर्शित कीजिएगा, जैसे ए से, जेड से, पी से। जैसे मान लीजिए हम गोला लिए, गोला के पूरे क्षेत्रफल को एस से प्रदर्शित करते हैं, कर दिए, यानी कि गोला का क्षेत्रफल एस हो गया। इसके एक छोटा सा हिस्सा मान ली जाए कि ये एक तार है और तार की लंबाई एल है, राइट। और जब तार की लंबाई एल है तो इसके छोटे से हिस्सा को हम क्या मानेंगे, इतना छोटा हिस्सा लिए, बहुत छोटा हिस्सा लिए, यानी ये और ये ए और बी, ये ए बी हिस्सा को क्या मानेंगे, तो इससे पहले लगा देंगे डेल्टा एल। इसका मतलब ये हुआ एक बड़े से क्षेत्रफल या लंबाई को छोटे सा हिस्सा लेकर के प्रदर्शित करेंगे तब उस अक्षर के पहले डेल्टा लगा दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम डेल्टा लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक उसी प्रकार एक क्षेत्रफल है, इसका जो हम क्षेत्रफल लिए हैं, इसका क्षेत्रफल हम एस माने हैं, क्षेत्रफल एस, यानी गोला का क्षेत्रफल को एस से डिनोट किए हैं। तो एस से डिनोट कर दिए। तो ऐसे स्थिति में इसका एक छोटा सा हम लोग क्षेत्रफल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपको एरिया ले रहे हैं, जैसे देखिए इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से, और यहां इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से, ऐसे और ऐसे छोटा छोटा हिस्सा हम आपको लिए हैं, और इस हिस्सा को हम रचित कर देंगे, रंग देंगे, ऐसे 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 रंग दीजिए सबको, इस तरीका से, इस तरीका से रख दीजिए। अब याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है, तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की तरफ ही होगी। और याद रखिएगा डेल्टा एस, यानी इसको हम डेल्टा एस माने, इस एरिया को, यहां पर कोई पी बिंदु है तो यहां पर हम इस एरिया को, खास करके इस एरिया को हम डेल्टा एस माने हैं। इसका मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं और इसी क्षेत्रफल पर सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लैंग्वेज लिखना, कि कैसे लैंग्वेज लिखेंगे। जो आपको डायग्राम में जो जो दिखाई दे रहा है उसको आप यहां पर मेंशन कर दीजिए बोर्ड पर। सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि माना कि, देखिए माना कि ओ बिंदु का
का एक गोला है जिसके जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिससे जिससे विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। अब यहां से लिखेंगे गोले के क्षेत्रफल यानी एस, गोले के क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग को डेल्टा एस माना, जिसकी केंद्र से दूरी जिसकी केंद्र O से दूरी स्मॉल r है। तो यहां पर आप सिंपल स्मॉल r दे दीजिए, स्मॉल r है। अब यहां पर देखेंगे, इसी में लिखेंगे तथा डेल्टा एस एवं E की दिशा एक ही ओर है। तो अब हम लोग यहां से साबित करेंगे एक ही ओर है। तब ऐसे स्थिति में अगला कंसेप्ट समझिएगा, तब याद रखिएगा कि प्लस Q आवेश के द्वारा डेल्टा एस पर कितना मात्रा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, ये निकालेंगे। तब प्लस Q आवेश के कारण डेल्टा एस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब यहां पर देखेंगे तथा डेल्टा एस पर प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर E डेल्टा एस कॉस थीटा। अब याद रखिएगा कि छोटा सा क्षेत्रफल पर ही छोटे हिस्से में ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो हम केवल निकाल रहे हैं डेल्टा एस पर, तो डेल्टा एस पर डेल्टा फाई ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। यदि हम केवल एस बोलते तो यहां पर केवल फाई बोलते, लेकिन बोल रहे हैं डेल्टा एस, यानी एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए एक छोटे से क्षेत्रफल पर वैद्युत फ्लक्स की मात्रा निकाल रहे हैं, तो वह मात्रा छोटा ही होगा। तो यहां आप इसको मान लीजिए समीकरण
सेकेंड। अब यहां लिखेंगे, अब गोला के पूरे हिस्से पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समेशन डेल्टा फाई। इसका मतलब कि अब हम निकाल रहे हैं पूरा गोला पर कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। हम बताएं कि ये छोटे छोटे यदि हिस्से को आप जोड़ते जाइएगा तब पूरा गोला प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थिति में कि जब एक हिस्सा पर वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई उत्पन्न हुआ तो डेल्टा फाई डेल्टा फाई डेल्टा फाई यदि ऐड करते जाएंगे तो हमको टोटल परिणाम में विद्युत फ्लक्स फाई प्राप्त होगा। इस समेशन का मतलब होता ही सबका ऐड। तो इस समीकरण को हम थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए आगे, समीकरण सेकंड का मान समीकरण थर्ड में रखने पर अब जैसे रखेंगे तो हो जाएगा फाई बराबर समेशन। अब यहां पर देखिए सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड के मान थर्ड में, सेकंड क्या है, ई डॉट ई गुना डेल्टा एस कॉस थीटा। तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, यहां पर समझिएगा कि यहां पर आपका ध्यान से देखिएगा ई और कॉस थीटा जो है आपको बाहर निकल जाएगा, ई कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा और समेशन में क्या बचेगा, डेल्टा एस। क्योंकि ये अचर राशियां हैं ये बाहर निकल जाएगा, समेशन में डेल्टा एस बचा। अब बताइए, आपको पता है कि चूंकि डेल्टा एस को, चूंकि सभी डेल्टा एस को आपस में जोड़ने पर एक गोला प्राप्त होता है। यदि डेल्टा एस, हम क्या बताएं, यदि सब टुकड़ा को आपस में जोड़िएगा तो एक आपका गोला प्राप्त होगा। इसलिए गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तब देखिए फाई बराबर क्या है, फाई बराबर है ई कॉस थीटा, यहां पर समेशन डेल्टा एस और में फाई बराबर, अब बताइए कि ई कॉस थीटा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए थीटा बराबर ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर और कॉस 0 डिग्री। क्यों कॉस 0 डिग्री, चूंकि डेल्टा एस तथा ई की दिशा एक ही ओर है, इसलिए हम cos 0 लिए। अब cos 0 का मान क्या होगा, तो cos 0 के जो मान होगा वो 1 होगा। तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1, इसको समीकरण अब 4 मान लीजिए। अब यहां देखिएगा समीकरण 4 में हम समीकरण आपका रखेंगे मान समीकरण फर्स्ट का। तो समीकरण 4 में समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर तो रखिए फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो बच गया क्या, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। इसी को साबित करना था। गॉस का प्रमेय यही होता है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स और उस सतह से गिरे हुए कुल आवेश की मात्रा 1/ε0 के गुना के बराबर होता है, तब इसे ही गॉस का प्रमेय कहा जाता है। तो गॉस का प्रमेय नियमित आकृति में पहला विधि था समावेशन विधि। अब इसके बाद जस्ट दूसरा विधि पढ़ेंगे, दूसरा विधि को समाकलन विधि कहेंगे। और समाकलन विधि और समावेशन विधि दोनों सेम प्रोसेस है, सिर्फ चिन्ह जो है वो चेंज होगा, बाकी लैंग्वेज वही होगा, फिगर वही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको नाम बदल रहे हैं, बाकी पूरा कंसेप्ट यही है। यहाँ पर सिर्फ लिख रहे हैं समाकलन विधि, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन विधि। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन मेथड, समाकलन विधि, ये दूसरा। याद रखिएगा कंडीशन एकदम सेम है कि एक गोला लिए और गोला के केंद्र O माने और O पर प्लस Q आवेश अवस्थित है, जिसके कारण से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है। इसके छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा S माने, अब विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ ही होगी, एक ही ओर होगी। जब लैंग्वेज सेम है, माना कि O बिंदु एक गोला है और जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश अवस्थित है, जिसके विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है। गोला का क्षेत्रफल S का एक छोटा सा भाग डेल्टा S माना, जिसका केंद्र O से दूरी r है तथा डेल्टा S और E की दिशा एक ही हो रहा है। सेम कंडीशन होगा, तब Q आवेश के कारण डेल्टा S पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगा। अब यहाँ पर है तथा डेल्टा S पर प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई इंटू ई, डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा S कॉस थीटा। अब यहाँ पर है कि गोला के पूरे हिस्से पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स सिर्फ यहाँ चेंज होगा। यहाँ पर आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर सिर्फ आप समेशन ना दे करके समाकलन का चिन्ह दे दीजिए। समाकलन और समेशन सेम ही होता है, समेशन पुराना मेथड है और जो समाकलन है ये न्यू मेथड है। इसीलिए समावेशन से, यानी जो आप समेशन का चिन्ह देते हैं, आपका बड़ी सिग्मा का चिन्ह और समाकलन का चिन्ह, दोनों का मतलब एक ही होता है, छोटे छोटे हिस्से को जोड़ करके बड़ा रिजल्ट देना। तो अब बताइए कि यहां पर भी हम वही बात किए। अब यहां पर है कि समीकरण सेकंड का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो बस खाली चिन्ह को चेंज कर दीजिए। यहां पर भी चिन्ह यही होगा इस तरीका से, यहां पर भी चिन्ह यही होगा इस तरीका से। अब बाकी जैसे प्रोसेस से cos थीटा बाहर निकला, यहां पर भी देखिए कि सभी को जोड़ने पर एक गोला प्राप्त होगा और तब गोला का क्षेत्रफल इतना ही होगा, चिन्ह जो हो जाएगा ये भी समेशन का हो जाएगा। अब बताइए कि इसका मतलब ही एडिंग ही होता है, एडिंग प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एस को छोटे छोटे हिस्से को जोड़ करके कैलकुलेट करके एक रिजल्ट हिस्सा देना, एक परिणामी रिजल्ट देना, वही हुआ आपका इंटीग्रेशन। तो यही इंटीग्रेशन का मतलब हुआ छोटे छोटे हिस्से को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, गोला। इसलिए गोला, जब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तब ऐसे स्थिति में cos 0 होगा और यही सेम प्रोसेस होगा, कटने के बाद ये आएगा। यानी कि समाकलन विधि और समावेशन विधि ये दोनों जो है लगभग सेम कंडीशन है, खाली चिन्ह का चेंजिंग है। बाकी आप समझिएगा कि अगला हम लोग वीडियो में जो बात करेंगे उसमें पढ़ेंगे अनियमित आकृति के लिए गॉस के थ्योरम को साबित करें, और जो विधि होगा समाकलन विधि होगा। याद रखिएगा कि समाकलन विधि जो है वो प्रचलित विधि है। हम इसीलिए बता दें क्योंकि एनसीईआरटी है, तो हम सोचे कि आपको हम बता दें। तो समाकलन जो है वो प्रचलित विधि है। तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में आएगा तो ज्यादातर आता है कि अनियमित आकृति के लिए। तो अनियमित आकृति और नियमित आकृति अगर दोनों में मेथड लगाइएगा तो समाकलन विधि ही लगाइएगा, समावेशन भी लगाइएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन जो प्रचलित है वो आपका समाकलन है। इसीलिए आज तक हम लोग यहीं, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं।